उसने मुझे खुद कहा कि तुम गुंडा बन जाओ। कौन बोला? हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने खुद बोला कि तुम गुंडा बन जाओ। चीफ मिनिस्टर जी ने ऐसा बोला जी। बाकी और ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जो ऐसे लोग को नहीं यूज करना चाहिए, जो हमारे इस उत्तर प्रदेश के पिता हैं उनको तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है उनके पास कोई लहजा नहीं है। ओबीसी वर्ग के होने के नाते आपको सब सुनने को मिला? जी बिल्कुल, ओबीसी खास करके तो केवट, जहाँ हमारा कोई वजूद ही नहीं है हमारा कोई। अच्छा, बाबा कहते क्योंकि हैं हमें पता ना, जो हमें लिवा के गया उसके अंदर वो पावर नहीं, उसके अंदर वो चीज नहीं। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं जौनपुर के बारे में बात कर लेते हैं। जौनपुर अनुराग यादव हत्याकांड के बाद अब जौनपुर में जो है दूल्हा हत्याकांड के बारे में बात कर लेते हैं। जौनपुर दूल्हा हत्याकांड के बारे में आपको भी पता है कि जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। दूल्हे की बहन सौम्या वह जो है लखनऊ तक पहुंच के आई। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गए। उसको लगा था कि लखनऊ योगी आदित्यनाथ जो है सुनवाई करेंगे, उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो हत्यारे हैं वह या तो सलाखों में होंगे या तो उनका जो है पुलिस मुठभेड़ में मौत हो जाएगी, मारे जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 3 आरोपी थे, एक भोलू यानी भोले राजभर, एक जो है प्रदीप बिंद और एक जो है रवि यादव। रवि यादव तीसरे नंबर पर था, लेकिन रवि यादव लिखा था उसके नाम के आगे, तो उसको पहले नंबर का अपराधी बना करके उसके बाद उसका जो है काम तमाम कर दिया और उसको बताया सबसे बड़ा अपराधी है। आपने भी देखा था कि जो पंचायत राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा जो है वही क्रिमिनल है, जबकि मुख्य धारा में सबसे बड़ा क्रिमिनल जो है वो प्रदीप बिंद और भोले राजभर है। तो भोले जो राजभर है वह कहीं ना कहीं जो है वह राजनीतिक दांव पेच में वह अपनी जो है जिंदगी बचा ले गया। और यह दोनों आरोपी 1-1 लाख के हैं। उसके बाद वह सब जो है संरक्षण में है, एक तरीके समझिए प्रशासन के संरक्षण में है। अब प्रशासन कह रहा है कि हमारी 10 टीमें जो है उनको खोज रही हैं और आज तक वह मिल नहीं रही है। समझिएगा, इस हत्याकांड को धीरे धीरे करके 2-3 महीने हो गए, लेकिन जो है वो जो अपराधी हैं वो फरार हैं। अब पुलिस उनको खोज रही है। आपको याद होगा कि इसी तरह अनुराग यादव मामले में हुआ था। अनुराग यादव मामले में भी जो है जब अनुराग यादव की गला काट के हत्या हुई थी, तुरंत जो है अधिकारी एसडीएम घर पहुंच करके पहुंचे थे, दौड़ के गए थे और ये कहे थे कि बस बुलडोजर जो है चलेगा। नोटिस चस्पा भी हो गई थी। उसके बाद नोटिस चस्पा के बाद जो है एक छोटा सा जो है एप्लीकेशन पड़ जाता है, यानी हत्यारा लालता यादव की पत्नी इंद्रावती की तरफ से तारीख पर तारीख चलने लगती है। आज तक जो है न तो घर पर बुलडोजर चला, हत्यारे जो थे वो थोड़ा दबंग थे। एक स्थानीय जो मंत्री है उसके रिश्तेदार थे, सीधे सीधे समझिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है वहाँ के जो वकील सत्यवीर उनकी बात कर लीजिए, चाहे घर के अनुराग यादव के पिता की बात कर लीजिए, यानी वह सब जो है यह बात जो है कह रहे हैं अनुराग के पिता रामजीत यादव लोग कि सीधे सीधे जो है, और तमाम वहाँ के जो सांसद और विधायक जो थे सब ने कहा था कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तमाम ताल ठोकने वाले वहाँ पहुंचे थे जौनपुर में अनुराग वाले मुद्दे में, कुछ भी नहीं हुआ। और अनुराग की तरह जो है दूल्हा हत्याकांड में भी तमाम बड़े बड़े जो है वहाँ मठाधीश पहुंचे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा है, कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है सौम्या जो है लखनऊ जाती है, योगी आदित्यनाथ सरकार से मिलती है, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, और योगी आदित्यनाथ जो है उसको कह देते हैं गुंडा बन जाओ, जाओ गुंडा बन जाओ। तुमने तो मीडिया का दुरुपयोग किया, मीडिया का तुमने जो है सहारा लिया, मीडिया से तुमने बहुत प्रचार किया और मीडिया के प्रचार के चलते तुमने इतना मीडियाबाजी कर दी, वरना अब तक में तो काम हो जाता। तुमने इतना मीडियाबाजी कर दी। अरे साहब, यहाँ इतना चिल्लाने पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना मीडियाबाजी करने पर कुछ हो ही नहीं रहा है। और जब चुपचाप बैठ जाएंगे तब क्या होगा? यही तो प्रशासन चाहता है और यही जो सीएम कह रहे हैं कि तुम बहुत मीडियाबाजी कर दी, चुपचाप बैठे होते तो काम हो जाता। तो यही तो जो सीएम कह रहे हैं, यही तो प्रशासन चाहता है कि चुपचाप तुम बैठ जाओ, उसके बाद जो है औने तब पौने दाम पर वो अपना जो है जेल जाएंगे, उसके बाद जो है जमानत करके जो है बाहर चले आएंगे। और दोस्तों इस बात को आप लिख कर ले लीजिए, जो प्रदीप बिंद है और भोले राजभर है, इन दोनों को कुछ नहीं होगा और रवि यादव को भी नहीं होता। लेकिन रवि यादव को इसलिए हो गया कि रवि यादव जो है उसके नाम के आगे यादव है। कारण यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश में जो है वो जाति को लेकर के बड़ी राजनीति चल रही है। और जो सुर्खियों में जो कथित तौर पर आप हर सोशल मीडिया पर हर जगह देख रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्या, यादवों की हत्या, मुस्लिमों की हत्या, ये हकीकत है कि 2017 के बाद सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने वाली पार्टी, सबका साथ सबका विकास के नाम पर जो है आने वाली पार्टी जो है वह 3 जातियों को जबरदस्त टारगेट की है, ब्राह्मण, यादव और मुसलमान। इन्हीं का सबसे ज्यादा जो है इनकाउंटर हुआ, यही सबसे ज्यादा अपराधी हैं और जिनकी बड़ी बड़ी लिस्ट है, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, उनके घर पर जो है न तो बुलडोजर यूं तक नहीं देखती है। लेकिन अगर कहीं नाम का ब्राह्मण फंसा, नाम का मुस्लिम फंसा, नाम का यादव फंसा, तो आप समझ लीजिए कि उसकी ऐसी तैसी होना है।
उसका बुलडोजर भी चलेगा, उसका इनकाउंटर भी होगा, मुठभेड़ में मारा भी जाएगा, उसका सब कुछ होगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जौनपुर में जो है इस समय आए दिन वहां अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। अनुराग यादव की हत्या के बाद जो है ये जौनपुर दूल्हा कांड जो है यह तहलका मचा दिया है पूरे प्रदेश में। अब पूरे प्रदेश की निगाह है कि जब अनुराग यादव को न्याय नहीं मिला तो इस दूल्हा हत्याकांड में न्याय कहाँ मिलेगा। अनुराग यादव के पक्ष में जो है इतना मीडिया ने जो है उसमें न्याय जो है पाने के लिए उम्मीद जगाई, इतना मीडिया जो है मैदान में उतरा, मीडिया इतनी खबर चलाई, कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि वहाँ के जो जिलाधिकारी थे, जो पुलिस अधीक्षक थे, जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, सरकार तक जो है सब एक थे। अब जब एक अनुराग यादव मसले में तो कहाँ से न्याय मिलेगा। और उसी तरह दूल्हा हत्याकांड में है, धीरे धीरे इस मामले को भी ठंडा करने की कोशिश किया जा रहा है। कितने दिन चिल्लाएगी सौम्या। अनुराग यादव की तरह अनुराग यादव की बहन भी बहुत चिल्ला रही थी, उनके पिताजी भी चिल्ला रहे थे, वहाँ ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव भी काफी कोशिश कर रहे थे। जब ये ग्राम प्रधान लगा था, ग्राम प्रधान अनुराग यादव मसले में कुछ नहीं कर पाया, उसमें घर पर बुलडोजर नहीं चलवा पाया, जबकि गांव का प्रधान जो है वो जैसे देश का प्रधानमंत्री देश के लिए होता है, वैसे गांव का प्रधान जो है गांव का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन वीरेंद्र यादव भी कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ तो सौम्या क्या कर पाएगी। अरे 4 बार धरना देगी, 6 बार धरना देगी, एक बार थक जाएगी, अंत में जो है बैठ जाएगी। उसके कौन सुनने वाला नहीं है। सरकार अगर नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा, और सरकार चाहेगी तो तुरंत हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। रवि यादव को मारना था, सरकार ने तुरंत पकड़ा, तुरंत ठोक दिया। तो कहने का तात्पर्य जो है जिसको सरकार चाहेगी उसको करेगी, आपके कहने से कार्यवाही नहीं हो पाएगी। याद कर लीजिए, बिहार में देख लीजिए, सिस्टम के लिए लड़ रहा था, न्याय के लिए लड़ रहा था, लोगों के लिए लड़ रहा था, और सरेंडर के लिए जो उसने बंदूक फेंक दिया था, सरेंडर कर लिया था, उसके बाद उसको जो है पुलिस वाले ठोक दिए। क्योंकि जो है सरकार ने चाहिए इसको मार दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लड़ने की जो स्थिति है, ये जो है प्रशासन से कोई लड़ नहीं पाएगा। अब सौम्या की भी स्थिति जो है, दूल्हे हत्याकांड की भी स्थिति जो है, वो जौनपुर अनुराग यादव की ही स्थिति है। और उसी तरह जो है यहाँ भी न्याय नहीं मिलना है, और अंत में जो है थक हार कर बैठ जाना है। और जब आप थक हार के बैठ जाएंगे तो फाइल आपकी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। अभी जब तक आप चिल्ला रहे हैं तब तक अधिकारी आपको कहेंगे भैया हो जाएगा। अभी यही जो है अनुराग की तरह, यही अनुराग यादव के मसले की तरह, यही दूल्हा हत्याकांड में बड़े बड़े सांसद विधायक सब वहाँ पहुंचे थे, और सबने कहा था दूल्हा हत्याकांड में हम ये करवा देंगे, फुल इनकाउंटर हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। और धीरे धीरे करके जो है सौम्या भी थक हार करके वह भी बैठ जाएगी, क्योंकि अभी वो बच्चा है, उसको समझ नहीं है इस सरकार के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इस सरकार के बारे में एक नहीं है, उत्तर प्रदेश का पूरा ग्राफ उठा करके देख लीजिए आप, कि जो सरकार चाहेगी वही कार्रवाई होगी, सरकार नहीं चाहेगी तो कार्रवाई नहीं होगी। अनुराग यादव हत्या के बाद जौनपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों को पता है कि कुछ नहीं होना है और कुछ नहीं होगा। वो तो रवि यादव का इसलिए हो गया कि उसमें जो है यादव के वजह से जो है पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर उसको बता दिए कि सबसे बड़ा डॉन है, क्रिमिनल है, इसलिए जो है उसकी मुठभेड़ में मौत हो गई। वरना उसको भी बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, उसके साथ भी कुछ नहीं होता। कुछ कहना चाहते हो तो आप मैसेज करें, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।